हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सी राकेश कालरा, आपका भाई रॉकी भाई आ चुका हूं आपके पास एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेके, एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गला थोड़ा सा खराब है, कोल्ड कफ है, तो आवाज को मैनेज कर लीजिएगा। चैट में कोई नहीं लिखेगा कि भैया अमरीश पुरी वाली आवाज लग रही है, खतरनाक आवाज लग रही है, भयानक आवाज लग रही है। कोई नहीं लिखेगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए जी, अकाउंटेंसी की स्ट्रेटेजी वीडियो 90 डे प्लान। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अभी भी आप कैसे गैदर कर सकते हो अच्छे नंबर। 90 डेज, ऑलमोस्ट 90 दिन से कम बचे हैं। 90 डेज प्लान है आपका। देखो, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है ना, पहले वो समझो। आपका सबसे पहली चीज है कि आपका 15 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसी भी हालत में कंप्लीट सिलेबस विद बैकलॉग। मतलब अगर आपको मई 26 का अटेम्प्ट अच्छे से देना है और आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, तो आपका सबसे पहला टारगेट देखो। अगर आप कोर्स ही कंप्लीट नहीं करके बैठे हो, आपका मई 26 में एग्जाम है और आपका कोर्स ही कंप्लीट हो रहा है अप्रैल एंड में जाके या मई की 5 तारीख को जाके, 16 मई के आसपास एग्जाम आएगा, तो भैया कहां से लाओगे रैंक, कहां से लाओगे अच्छे नंबर, कहां से लाओगे 300 प्लस। तो आपका सबसे पहला टारगेट है कि आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, रिवीजन नहीं बोल रहा हूं मैं, कोर्स और बैकलॉग। अगर आपका कोई बैकलॉग बचा हुआ है, तो भैया इस फरवरी के और 15 दिन के अंदर डबल मेहनत करके इसको कंप्लीट करो। आपका सबसे पहला टारगेट वन है ही यही। आपका सबसे पहला टारगेट वन ये है कि आपका कोर्स किसी भी हालत में 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5 डे प्लस 5 डे माइनस चल जाएगा, लेकिन 15 मार्च आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपकी करी हुई सारी मेहनत वेस्ट है, याद रखना। दूसरी चीज, आपका रोड मैप क्या रहेगा एग्जाम तक, ये पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, रोड मैप क्या रहेगा, मैं कैसे कराऊंगा आपको। देखो, सिलेबस कंप्लीट 15 मार्च तक करा दूंगा। इसके बाद जो एमटीपी आईसीआई देता है, हमारा एमटीपी मॉडल टेस्ट पेपर, एमटीपी 1 और एमटीपी सीरीज 1 सीरीज 2 दोनों आएंगे। तो जो पहला एमटीपी आएगा ना, मैं आपको यूट्यूब पे पूरा एमटीपी सॉल्व कराऊंगा। अप्रैल की बिगिनिंग तक आ जाएगा मेरे हिसाब से, डेट अभी कंफर्म नहीं है। और जो एमटीपी 2 आएगा ना, वो भी मैं आपको लाइव कराऊंगा, वो अप्रैल एंड में आ जाएगा। मतलब दोनों एमटीपी मैं आपको कराऊंगा। आपको क्या करना है, ये तो मैं कराऊंगा। आप ना इसी यूट्यूब के चैनल पे ओल्ड एमटीपीज हो रखी है सॉल्व, ओल्ड एमटीपी। आप इसी के लाइव सेशन में जाके सर्च करोगे ना, आपको अकाउंट्स की एमटीपी मिल जाएंगी, जो हमने लास्ट अटेम्प्ट के लिए कराई है, जनवरी के लिए, सितंबर के लिए, उससे पहले मई के लिए। तो जब मैं लाइव आपके साथ न्यू वाली कराऊंगा, वो तो मैं लाइव करा दूंगा। आपको ओल्ड एमटीपी जो यहां ऑलरेडी सॉल्व हो रखी है, वो आपको सेल्फ करनी है। ठीक है, वो आप अपना एक संडे का दिन निकालो, एक दिन के अंदर 2 एमटीपी निपटा दो। या सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, सैटरडे संडे ले लो और पूरे के पूरे चारों पेपर की एमटीपीज कर डालो पुरानी सेल्फ। क्योंकि हर टीचर की पुरानी एमटीपी हमारे योद्धा बैच के अंदर, योद्धा टीम जो है वो सारी एमटीपी लाइव कराते हैं, सारे टीचर यूट्यूब पे लाइव। तो जो ओल्ड एमटीपी है ना, वो सबकी सेल्फ कर दो अपने आप, सैटरडे संडे दो, पुराने पुराने अटेम्प्ट की करते जाओ। जैसे जनवरी वाली सैटरडे संडे निपटा लेना कोर्स कंप्लीट होने के बाद। उससे पहले वाली, उससे पिछली वाली जो है जनवरी से पहले वाली, सितंबर, एक और बार कर लेना। मैं आपको कराऊंगा ये जिसको हम कराते हैं हमारे वर्ल्ड फेमस ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर। 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आरकेजी, कालरा जी के 101 क्वेश्चन जो यूट्यूब पे कराए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चन, ये यूट्यूब सेशन ब्रह्मास्त्र में कराया जाएगा। 7:30 पीएम शुरू होगा एमडब्ल्यूएफ में। अगर आप किसी से भी पूछ के देखेंगे कि जी कालरा जी क्यों फेमस है, तो कालरा जी यूट्यूब पे दो चीजों के लिए फेमस है। एक, जो वो डिटेल में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं। मैं स्टडी मटेरियल क्लास में करा देता हूँ, पीवाईक्यू क्लास में करा देता हूँ। तो अगर आपने मेरा योद्धा का बैच लिया था और आप अगर मेरे ऑलरेडी प्लस के स्टूडेंट हो, तो आपको पता है कि मैं अपना पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी क्लास में करा रखा है मैंने, आईसीआई वाला। पीवाईक्यू चैप्टर वाइज आईसीआई के मैंने ऑलरेडी अपने प्लस बैच में करा रखे हैं। तो मैं यूट्यूब पे ना वही सेम ढकोसला नहीं करता बाकी टीचरों की तरह कि आओ जी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं और फिर वही यूट्यूब वही करा दिए स्टडी मटेरियल के। अरे भाई, जब स्टडी मटेरियल करा चुका हूं तो कुछ अलग कराऊंगा ना, एक्स्ट्रा कराऊंगा, है ना। वही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के वही स्टडी मटेरियल दोबारा चेपना, तो फिर ये तो आप खुद ही पढ़ सकते थे, वो तो सॉल्यूशन ही होता है उसके अंदर। तो मैं आपको नए क्वेश्चन, वैरायटी क्वेश्चन, अलग अलग सेशन कराता हूं अलग। अभी हम चला रहे हैं ब्रह्मास्त्र के अलावा एक प्रयास सीरीज। अगर आपने देखा हो तो यूट्यूब पे ऑलरेडी एक प्रयास सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है। उस एक प्रयास के अंदर होते हैं हमारे वन शॉट, यानी डिटेल चैप्टर का कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट की रिवीजन। यहां हमारा मेन फोकस नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा कंसेप्ट पे रहता है, जिसमें मैं कंपनी अकाउंट का वन शॉट ऑलरेडी करा रहा हूं।
जब तक ब्रह्मास्त्र शुरू नहीं होती मैं आपको ये सारे चैप्टर वन शॉट में करा दूंगा। कंपनी अकाउंट, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, पार्टनरशिप, इन्वेंटरी, रेक्टिफिकेशन, इनकम्प्लीट, ये सब आपको वन शॉट में ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र पे ऑलरेडी चालू हो चुका है। ये भी वाईटी पे होता है 7:30 PM MWF में, ये भी ऑलरेडी चल रहा है। अब जब एग्जाम डे मैराथन आएगी, यानी जब May 26 का एग्जाम के जो आखिरी के 4 दिन होंगे, उसमें मैं आपको कराऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 101 के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ये 101 को कॉपी नहीं कर रहा हूं मैं, ये 101 के अलावा एक्स्ट्रा है जो मुझे लगता है पेपर के समय जानना जरूरी है। काउंटिंग थ्योरी पूरी की पूरी लाइव पढ़ाऊंगा दोबारा, एंड ट्रू फॉल्स। और साथ में कालरा जी जो सेकंड चीज के लिए फेमस है, दैट इज गेस्ट पेपर नंबर 1, गेस्ट पेपर नंबर 2। गेस्ट पेपर से बहुत हेल्प होती है, पेपर पूरा कंप्लीट होता है। ये आपका रोड मैप है टिल एग्जाम, एग्जाम तक का रोड मैप आपके लिए ये है। अब जो 90 प्लस लाने वाले बच्चे हैं ना, जिनको 300 प्लस चाहिए ओवरऑल, अगर आपको फाउंडेशन में रैंक लानी है तो आपको 300 प्लस जाना पड़ेगा, 350 तक जाना पड़ेगा, तब आपकी रैंक आएगी। अब वो कैसे ला सकते हो, देखो मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। एबीसी अप्रोच बनाई है मैंने। ये आपके ना स्टार चैप्टर है, ए प्लस चैप्टर, जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। ये आपके नए चैप्टर है, इसमें से आप कम से कम 25 नंबर एज्यूम करके चलो, आएंगे आएंगे 25 से 30। जिसमें डिसोल्यूशन किसी भी हालत में मत छोड़ना, और खासकर डिसोल्यूशन में HCRM एंड MLM, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, वो मत छोड़ना, आने के चांसेस ज्यादा है। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन 15-15 नंबर में आ जाता है, ये मत छोड़ना। पूरी की पूरी कंपनी अकाउंट्स, आपकी पूरी कंपनी अकाउंट्स 25 मार्क्स की है। मतलब जो ये वाला यूनिट वन है ना, ये ए प्लस है, ये मैक्सिमम 40 नंबर तक कवर हो जाता है। इसको तो आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। कम से कम इसकी 3 बार रिवीजन होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल इसका कंप्लीट 2 बार करना। जो ये दूसरे है, ये ए है। ए क्या है जी, इसके अंदर आपके बचे हुए कंपनी के इश्यू ऑफ शेयर, आपका पार्टनरशिप जो आता ही आता है आपका 25 नंबर में, एनपी और फाइनल अकाउंट, देखा हो इसमें भी मैंने मेजर चैप्टर कवर करे हैं। और जो बाकी चैप्टर है मैं इसको बी कैटेगरी में डालता हूं। बी कैटेगरी मतलब बेकार नहीं है। बी कैटेगरी का मतलब है आप इनको अगर थोड़ी सी कम रिवीजन भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि पहले पढ़े होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, BRS, इन्वेंट्री, ये सब चल जाते हैं। मतलब इन पे थोड़ी कम ध्यान भी रखोगे तो चलोगे, लेकिन ए प्लस और ए को नहीं छोड़ सकते। अगर आपको 90 प्लस लाने हैं तो ये दोनों जो है ना आपके, ये सुपर स्ट्रांग होने चाहिए। अगर ये आपके सुपर स्ट्रांग है ना दोनों सेगमेंट, तो भैया आपके 90 प्लस बड़े आराम से आ सकते हैं अकाउंट्स में। ग्रैंड टोटल में ब्रह्मा जी भी नीचे आ जाए तो भी आपको फेल नहीं करवा पाएंगे। आपके ग्रैंड टोटल बड़े आराम से निकल जाएगा अगर आपका ये है तो। आप याद रखिएगा, ये 90 प्लस की स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत काम आएगी। कुछ डूज एंड डोंट्स की बात मैं कर रहा हूं आपके लिए, जरा ध्यान रखना, डूज एंड डोंट्स, ठीक है। देखो, आप जितना हो सके ना नए चैप्टर्स पे ध्यान दो। अकाउंटिंग थ्योरी एंड ट्रू फॉल्स पे ज्यादा फोकस करो। प्रॉपर टाइम टेबल बना लो कि भैया मैं कब अकाउंट्स को 2 घंटे दूंगा, कब मैं लॉ को दूंगा, कब मैं अपना इको लूंगा, कब मैं MCQs की तैयारी करूंगा। प्रॉपर टाइम लो। और स्टडी मटेरियल और PYQ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। कितना भी घुमा फिरा के देख लो, पेपर वहां से रिपीट होता है। डोंट्स में ध्यान रखना थोड़ा सा, प्रोकास्टिनेशन मत करना यार। हाय हाय हल्ला मच मचाना, हाय भाई मेरे से तो होएगा ही नहीं। सेल्फ डाउट मत करना, ओवर थिंक मत करना। मैं बताऊं ये सब चीजें क्या है? ये सब ना आपको नेगेटिव की तरह लेके जाती है। आप औरों से बात करते हैं, भाई तेरा ये हो गया, अच्छा तेरे को तो इतना अच्छा आता है, तेरे से तो सॉल्व भी हो जाते हैं, तेरे से फाइनल अकाउंट एक बार ही में हो गया, तूने एनपीओ को 3 बार कर लिया। अरे भाई उसने 3 बार कर लिया, तू उससे पूछ के करेगा तो 3 बार तेरा हो जाएगा? नहीं ना, करने से होगा ना। तू उससे पूछेगा तो तू अपने आप पे बर्डन डाल लेगा। वो बच्चे नहीं होते जो स्कूल के बाहर खड़े होते हैं लास्ट एग्जाम के डे में हाथ में किताब लेके और मगअप कर रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है उनके 90 प्लस आना श्योरिटी होती है? एक बच्चा जो स्कूल के बाहर खड़ा हुआ है, जो घर से पूरा पढ़ के आया है और लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ रहा, क्या उसके 90 प्लस नहीं आते? भाई 90 प्लस तो दोनों के आते हैं। अच्छा बच्चा तो दोनों में निकलता है, जो आखिरी मोमेंट किताब पकड़ता है वो भी, और जो आखिरी मोमेंट में रिलैक्स होकर गाने सुन रहा होता है उसके भी 90 प्लस आ जाते हैं। तो तुम अपने आप को देखो ना, तुम्हें किस में कंफर्टेबिलिटी होती है। तुम अगर कंफर्टेबल हो लास्ट मोमेंट तक पढ़ने में तो तुम वो वाले बच्चे हो। और अगर तुम्हें पहले पढ़ के सारा याद रहता है, तुमने सब कुछ अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो आखिरी मोमेंट पे अगर तुम गाने भी सुन रहे हो तो तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे क्या? आएंगे। तो तू दोनों में से किस में लाया करता है उसको चेक कर ले। दूसरे जैसा क्यों बनना है तेरे को? तू अपना बनना, दूसरे का क्या देखना है तेरे को? तू अपनी तैयारी कर, जो मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूं उसको फॉलो कर। प्रोकास्टिनेशन मत कर बाबू, किसी भी हालत में। एक चीज का ध्यान रख, हमारे सीए इंटर के वार्म अप बैच चालू हो चुके हैं। तुम्हें भी इस वार्म अप बैच में ज्वाइन करना है अपने फाउंडेशन के एग्जाम देने के बाद।
जैन 27 मई 27 के बैच चालू हो चुके हैं। अपने दोस्तों को बता दो, जिनको जिन जो बेचारे फंसे पड़े हैं फाउंडेशन के बाद, इंटर करने करने के लिए तैयार नहीं हुए अभी तक, उनको बोलो वार्म अप बैच ज्वाइन करो। कालरा जी फाउंडेशन में इतना शानदार पढ़ाते हैं, इंटर में उससे भी ज्यादा शानदार पढ़ाते हैं। आपको यार बेनिफिट दे रहे हैं ना, 1.5 महीना खाली बैठने का क्या फायदा? अगर आप 1.5 महीना खाली बैठोगे तो आप ये आम जिंदगी जी रहे हो। भैया मेंटोस जिंदगी जियो ना, तैयारी करो, 30-40 दिन औरों से आगे रहो। तो ये जो रिजल्ट आते हैं ना, ये सीए के, इंटर के और फाउंडेशन के, ये रिजल्ट उन्हीं बच्चों के 90+ और रैंक आते हैं जो जल्दी तैयार करते हैं। तो हम आपको नया बैच दे तो रहे हैं, नया बैच ज्वाइन करो। 60% का फ्लैट ऑफ है। आरकेजी अप्लाई करो, कोड। आप 6 महीने का कोर्स बाय करोगे, 6 महीने का एक्सटेंड करवा लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। 8 पे 8 एक्सटेंड, 10 पे 10 एक्सटेंड। देखो, 11 फरवरी है आपका लास्ट डेट। आरकेजी अप्लाई करो, फ्री में 60% ले जाओ। याद रखना, मैं आपके साथ अंत तक हूं, लास्ट डे एग्जाम तक मैं आपके साथ हूं। सक्सेस डिपेंड करती है आपके एफर्ट के ऊपर, और आप जितना एफर्ट मारोगे उतना ज्यादा सक्सेस आपके पास आएगी। महादेव भी उसी की मदद करते हैं जो अपने पैरों से चलकर महादेव जी के पास जाता है। समझ रहे हो? तो मेहनत तो महादेव भी मांगते हैं। तो आप तो पेपर की तैयारी कर रहे हो यार, पेपर का रिजल्ट अच्छा आएगा अगर आप अपना पूरा एफर्ट करोगे। आप और मैं मिलकर ये सक्सेस है ना, बहुत बहुत छोटी चीज है यार सक्सेस, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और ये सक्सेस पाना बहुत आसान है अगर आप और मैं डिपेंड कर ले, प्रॉपर एफर्ट कर ले और वहां तक पहुंच जाए। और उसमें मैं आपका साथ अंत तक दूंगा। इस स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली फॉलो करना बहुत बेटर स्ट्रेटेजी है। प्रॉपर 90+ ला सकते हो इसको ढंग से फॉलो करके। आपकी और कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा, कालरा जी के बारे में बताइएगा। मैं आपका प्यारा दोस्त देता हूं आपसे विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।